हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक की जो कि मात्र 67 पे अवेलेबल है। क्या ये मल्टी बैगर शेयर है? क्या इसका रिवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, यानी कि कंसिस्टेंसी है? क्या प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है? चलिए ये सब ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है? अगर खरीदा जाए तो रिस्क कितना है? ये सारी क्वेरीज के आंसर तो चलिए देखते हैं, डिटेल में स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब ये स्टॉक देखिए, ये कंपनी देखिए, ग्रॉर एंड विल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी को अगर आप देखोगे, डिटेल्स में जाओगे, इसका काम क्या है? आज से नहीं, 1957 से है। और अगर आप देखोगे काम की अगर बात की जाए तो काम चाहे केमिकल्स की दुनिया में हो, चाहे पेंट्स की दुनिया में हो, आप देखिए चाहे इंजीनियरिंग की दुनिया में हो, या लुब्रिकेंट्स की, या फिर रियलिटी सेक्टर की, देखिए अलग अलग डाइवर्सिफाइड काम इसका इस स्टॉक को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। तो इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से केमिकल, पेंट, इंजीनियरिंग, रियलिटी, लुब्रिकेंट, इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू ग्रोथ है वो कंसिस्टेंसी बनी हुई है। आप देख सकते हो 2010 में ये मात्र 220 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देता था। और उसके बाद धीरे धीरे, आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये सीधे 200 से 2000 हो गया, लेकिन कंसिस्टेंसी और वो ग्रोथ धीरे धीरे 200 से 300, ये देखिए धीरे धीरे करके 300 से 400, फिर और धीरे धीरे करके देखिए 400 से 5, 5 से 6, और आप पहुंच गया 700-800 करोड़ के आसपास। लेकिन ये जो फेज है ये धीरे धीरे ग्रोथ का, लेकिन जब यहां से जब रडार बिल्कुल मैं कहूंगा रॉकेट बनता है शेयर, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आप यही नहीं, आप कंपनी का पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी में भी देख सकते हो। कंपनी ने एक बार भी लॉस नहीं दिखाया, बल्कि प्रॉफिट ही दिखाया, वो भी ग्रोथ। कहां 12-14 करोड़ का प्रॉफिट, आज की डेट में 90 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आप देख पा रहे हो। तो ये कंसिस्टेंसी रेवेन्यू में ही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको दिख रही है। तो ये स्टॉक हमारी रडार में क्यों आया उसको भी समझेंगे, उसका कारण क्या है उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए इसका मंथली चार्ट। देखिए सबसे पहले इसके मंथली चार्ट को एनालाइज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट पता लगेगा कि ये स्टॉक नजरों में क्यों आया। जब आपको इंपॉर्टेंट पार्ट पता लगेगा तो ये स्टॉक का जो पहला मूव, मैं इसको कहूंगा इनिशियल मूव एंड यू कैन सी द इनिशियल मूव विद बिग वॉल्यूम। ये जब बिग वॉल्यूम आया उसके बाद जो करेक्शन चल रही, ये कारण था इस स्टॉक का रडार में आने का। और बुलिश क्रॉस करेक्शन, और फिर से अभी जो वापसी हुई इस करेक्शन को आप देख सकते हो अच्छे से, कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है। ऑल्दो ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम पे क्या होता है, इंतजार लंबा भी हो सकता है, और कई महीनों से ये करेक्शन चल रही है। और फिलहाल ये जो वापसी इन एरियाज में पहुंच चुका है, तो ये स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों? आप देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम गायब। तो अगला नंबर अगर ये रिजॉल्व होता है तो फिर बड़ी रैली के संकेत ये दे सकता है आने वाले टाइम पे। स्टॉक बहुत ध्यान से देखिए। अभी मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूं, आज का 20% वाला स्टॉक, ये देख सकते हो आप। इसको भी हम मंथली के हिसाब से फोकस कर रहे थे, और कुछ टाइम पहले आपके लिए इसका वीडियो भी लेके आए थे। होंडा प्रोडक्ट्स इस कंपनी का नाम है, देख सकते हो क्या जबरदस्त। ये मंथली का इम्पल्स करेक्शन अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, मई 2 की ये बात है। और सीधे ये टारगेट एरिया था 1700 की रेंज के अंदर, 1690 1700 की रेंज के अंदर, और आज ही इसने हमारे ये टारगेट एरिया पूरा अचीव कर दिया, उसी रेंज ब्रैकेट में पहुंच गया, देखिए। लेकिन अगर आप तसल्ली से देखोगे, यहाँ पे भी कहानी वही है जो वहां पे थी। और अभी फिलहाल जो करेक्शन आई है, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, देखिए अगर अभी जो फिलहाल करेक्शन आई है उसमें बहुत ध्यान से स्टॉक्स को चूज करना, क्योंकि कई स्टॉक डाउन ट्रेंड में इस तरीके का मूव, ये वाली रैली दे रहे होंगे।
समझ रहे हो इस पार्ट को। उनमें डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश हो गया, वो ये वाली रैली दे रहे हैं, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग फिर देखने को मिलेगी, तो स्टॉक में और गिरावट आ सकती है। तो इसीलिए मोमेंटम को समझने की कोशिश करना, और मोमेंटम में जाके ही, जैसे कि हम अगर मंथली करेक्शन को समझते हैं तो देखिए बेसिक रूल हमारे पास होता है। देखिए इस मंथली करेक्शन को समझ रहे हैं या वीकली करेक्शन को समझ रहे हो, तो इंतजार क्या होता है कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे 200 SMA से ऊपर हम आ जाएं तो हमें हाई मोमेंटम वाला और लो रिस्क वाला हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप मिलता है, जैसे कि ये एरिया और उसके बाद बड़े धमाका अक्सर आपको देखने को मिलता है। अगर आप इसको देखोगे तसल्ली से और समझोगे तो देखिए ये सिचुएशन, तो यही कारण है ये स्टॉक भी हम आपके लिए लेके आए हैं, और आप इसके डेली टाइम फ्रेम को भी देख सकते हो कि किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। पिछली बार भी जो कुछ हुआ 200 SMA से ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 40 के अराउंड का, और अभी फिर से वही सिचुएशन देखने को मिल रही है। और रिसेंट में मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट इसने देके पुल बैक की सिचुएशन दे रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम पे ये स्टॉक रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको होंडा पावर में भी बताया था कि अगर एक्यूमुलेट हम यहाँ पे कर रहे हैं इन एरियाज के, जैसे जैसे ये रिजॉल्व होगा एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास डीप स्टॉप लॉस ये वाला अवेलेबल होगा। अगर 70 पे एंट्री कर रहा हूं तो 60 का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का रिस्क पहले ही, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से प्ले कर रहे हो, तो मान लो आपने यहाँ पे 10,000 का रिस्क यहाँ पे लिया, ठीक है, तो ये रिस्क ना डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चीजें, आपका प्लान अगर फेल हो गया, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, अगर प्लान फेल हो गया तो निकलना है, छोटे लॉस को बड़े लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना है, छोटे लॉस को बड़े लॉस की तरफ मूव नहीं होने देना है। इसीलिए जो आपका अफोर्डेबिलिटी है, रिस्क ब्रैकेट उसी हिसाब से है, जो आपका गोल है उसके हिसाब से रिस्क होगा। अगर अफोर्डेबल है रिस्क तभी उसमें एंट्री लीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग। बार बार हम आपको क्यों रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, देखिए अगर आप मंथली करेक्शंस को प्ले करते हो, मान लो आप मंथली के हिसाब से आप इस लेग को प्ले कर रहे हो इन एरियाज से समझ के, और ये आपका स्टॉप लॉस है, और मंथली करेक्शन जब भी आती है वो आपको अच्छा खासा 30%, 40%, 50% या उससे ऊपर का ही रिटर्न्स देती है मंथली करेक्शन की जब भी बात होती है। बट अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो ये मान के चलिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी में आने के लिए 10 में से 10 बार सही होने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉफिटेबिलिटी में आने के लिए भी आपको खाली 3-4 बार भी अगर आप आ जाते हो तो आप प्रॉफिटेबल ही रहते हो, ये मान के चलो। तो ये रिस्क मैनेजमेंट, ये जो की है, ये प्रोसेस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको 100% नंबर लाने की जरूरत नहीं है, 30 से 40% में भी आप अच्छे, मैं कहूंगा अच्छी रैंक से पास हो जाते हो। हाँ, अगर वो 50% हो जाएगा तो फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में आगे 4 चांद लगते रहते हैं, 50 से 60, 60 से 70। लेकिन वो धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ेगा, वो ऐसे बढ़ेगा अगर आप चीजों को मॉनिटर कर रहे हो, आप चीजों को यहाँ पे देख रहे हो कि जो चीजें गलत हुई वो क्यों हुई, उन पे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे की रेट्रोस्पेक्शन का। तो चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। स्टॉक को आप सर्च कर सकते हो, समझ सकते हो, और प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्राइस एक्शन आप जैसे हम देखिए 3-3 टाइम फ्रेम वाइज यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। ये जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास अभी भी अकाउंट नहीं है और ट्रेडिंग व्यू पे ये चार्जेबल है, कम से कम 3,000-4,000 मंथली का चार्ज है, और जीरोधा पे बिल्कुल फ्री है। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो जीरोधा में, और ये सारी चीजें फ्री में यूज कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।